मैं कतर में जाके अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या कतर में जाके मैं छोटा सा बिज़नेस रेस्टोरेंट या कोई दुकान खोल के एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा सकता हूँ? क्या क्या कतर के अंदर बिज़नेस सेटअप करने का जो कानून है वो बहुत सख्त है? पर मैंने सुना है कि कतर के अंदर बिज़नेस सेटअप की जो फीसेस हैं वो बहुत कम हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम कतर में एक नया बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर कितना खर्चा आएगा और उसके लिए कौन कौन से कानूनी मसाइल हैं और कानूनी मसाइल सख्त हैं या कि नरम हैं, इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कतर में बिज़नेस करने के लिए सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि आपको कतर का रिहायशी होना लाजिम है। अब आप कहेंगे कि कतर का रिहायशी का मतलब ये है कि आपके पास कतर की नेशनैलिटी हो। नहीं, आपके पास कतर में रहने का परमानेंट वर्क वीज़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इंडियंस, पाकिस्तानीज़, नेपालीज़ या किसी भी मुल्क का कोई भी आदमी रहता है और वो जॉब करता है तो उसके पास परमानेंट रेजिडेंट का एक आईडी होता है जिसको कतर आईडी कहा जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो लोग इंडिया में या पाकिस्तान में हैं तो वो तो ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इंडिया या पाकिस्तान से बैठ के भी अपने लिए ये कतर आईडी वीज़ा अरेंज कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। सिर्फ 2000 रियाल के ख़र्चे में आपको ये आईडी हासिल हो जाएगा। तो इस बेस के ऊपर वो अगर बिज़नेस करना चाहे तो वो इजीली अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। चाहे वो कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहे, वो कंपनी बनाना चाहे, चाहे वो कोई किसी भी और किस्म का जो बिज़नेस करना चाहे, वो उसको इजाज़त होती है, वो कर सकता है। अब उसका प्रोसेस क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपको बिज़नेस सेटअप करने के लिए यहाँ पे किसी लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ऐसा आदमी जिसके पास कतर की नेशनैलिटी हो, सिटीज़नशिप, जो कि कतरी हो और आपके साथ वो बिज़नेस करने पर आमादा हो। आप उससे बात करेंगे, उससे बात करने के बाद वो आपको स्पॉन्सर्ड करेगा। उसकी जो भी फ़ीस होगी स्पॉन्सरशिप की, वो आप उससे मामला डील कर लेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ, मैं आपसे रियाल में बात करूंगा, अगर आप उसके साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको 1 साल के अंदर 10,000 रियाल देंगे या 15,000 रियाल देंगे या 20,000 रियाल देंगे और आप हमारे स्पॉन्सर्ड होंगे, तो वो जो स्पॉन्सर होगा उसकी भी कंडीशंस होती हैं कि वो स्पॉन्सर या तो आपके साथ एक्टिव पार्टनर है, अगर आप उसे जानते हैं, आपका दोस्त है, तो वो एक्टिव पार्टनर होगा, वो बिज़नेस में हिस्सा लेगा और बराबर का हिस्सेदार होगा, वो पार्टनरशिप भी करे, वो इन्वेस्टमेंट भी बराबर की करे। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो सिर्फ अपनी स्पॉन्सरशिप की फ़ीस लेगा, जो वो सर्विस आपको दे रहा है स्पॉन्सरशिप देने की, मगर वो एक्टिव पार्टनर नहीं होगा। तो आप उसके साथ जो भी एग्रीमेंट करेंगे, 15,000, 20,000, 10,000 सालाना, वो आप उसे देंगे और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स में वो आपका 51 का वो आपका पार्टनर हो जाएगा और 49% के आप पार्टनर हो जाएंगे। तो ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक होता है। हकीकतन आप ही 100% कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने उसके साथ ये एग्रीड किया है कि मैं आपको ये स्पॉन्सर्ड फीड दे रहा हूँ। तो नॉर्मली लोग इसी फार्मूले के तहत यहाँ पे बिज़नेस करते हैं। अब जब आप ये मरहला तय कर लेते हैं तो दूसरा मरहला आ जाता है डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, जिसको कि यहाँ बकाला कहा जाता है पाकिस्तान में, जैसे कि आप जनरल स्टोर कह लें, वो खोलना चाहते हैं या कोई और बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कमर्शियल रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। उसको CR कहा जाता है और उसकी फीसेस जो हैं वो कुल मिला के, उसके साथ और भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स जुड़े होते हैं जो आपने लेने होते हैं, उन सब को मिला के नॉर्मल अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं तो 4 से 5,000 के दरमियान उसकी फ़ीसेस होती हैं और उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाते हैं कि जिसमें CR होता है और फिर जो दुकान आपने ली है
उसका एक बल्दिया रुखसा बोलते हैं, यानी कि जो बल्दिया की टीम है वो उसको अप्रूव करके एक अपना लाइसेंस देती है कि ये दुकान पे आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो वो उसकी फ़ीस है। फिर एक इस्टेब्लिशमेंट कार्ड होता है जिसको कंप्यूटर कार्ड भी कहा जाता है। वो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को बनाने में मुख्तलिफ 4 से 5 हज़ार के दरमियान आपका खर्चा आता है, रियाल का 4 से 5 हज़ार रियाल का खर्चा आता है, और आप अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं। अब आपने जो दुकान ली है उसका एग्रीमेंट हुआ है, उसका एग्रीमेंट दुकान के ओनर से आपने जो किया है, अगर उसका रेंट 10,000 मंथली है या 5,000 मंथली है या जितना भी है, तो वो उसके आप उसे चेक देते हैं, उसको आप उसे चेक देते हैं। और वो चेक उसको, अगर 1 साल का आपने शुरू में एग्रीमेंट बनाया है तो 1 साल के चेक देने होंगे, 2 साल का बनाया है तो 2 साल के चेक देने होंगे उसको एडवांस में, और एक सिक्योरिटी चेक आप उसे देते हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, और आप अपनी दुकान में काम शुरू कर सकते हैं। अब आगे आ जाती है इन्वेस्टमेंट। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट बनाने के लिए आपको 70 से 80 हज़ार रियाल मिनिमम खर्चा हो जाता है। जब आप ये तमाम मरहले क्रॉस कर लेते हैं और आप अपने बिजनेस में 70 से 80 हज़ार इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं और रेस्टोरेंट खोलने के लिए रेडी हैं, तो उसके बाद फिर आपको गवर्नमेंट आप ही के CR की बेस के ऊपर चंद वीज़े अलाउ करती है कि आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या जो भी कंट्रीज़ के वीज़े आपको गवर्नमेंट देती है, आप वहाँ से बंदे बुला सकते हैं और बुला के अपने बिजनेस में उनको जॉब देंगे, वो आपके तहत वो काम करेंगे। दोस्तों, जब आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और आप जब तक नेपाल से या इंडिया, पाकिस्तान से जो बंदे आप बुलाते हैं, तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसका ये थंबनेल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि आप कतर में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, और ड्राइवर बनना हो तो वो कैसे बन सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आप मेरी ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह करके आप अपना ये बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप तमाम चीज़ें जल्दी जल्दी कर लेते हैं और इंडिया से या पाकिस्तान से या बाहर कंट्री से जो मैन पावर को बुलाने में आपको टाइम लग जाता है, तो आप लोकली भी लोगों को हायर कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोकली लोग जल्दी हायर हो जाते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं होती या जॉब होती भी है तो वो किसी न किसी वजह से मजबूरी से कुछ चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो आप कतर लिविंग पे एक छोटा सा ऐड देंगे। उस ऐड के नतीजे में लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आप उनका वीज़ा ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने रेस्टोरेंट पे। फॉर एन एग्जांपल, आपके रेस्टोरेंट का नाम है ABC रेस्टोरेंट और वो जॉब कर रहे हैं AHB जो भी XYZ रेस्टोरेंट, तो वो आप XYZ से वो ट्रांसफ़र होगा उसका वीज़ा, और वो आपके होटल के अंडर में आ जाएगा और वो आपका एम्प्लॉय बन जाएगा। उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जैसे ही फॉलो होगा वो आपका एम्प्लॉय हो जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह करके आपके मैन पावर के मसले भी हल हो जाएंगे और आप यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अब आप जनरली तमाम बिजनेसमैन या वो लोग जो कि छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि यार हम कमाएंगे कितना, हमारी अर्निंग कितनी होगी। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो बिजनेसमैन है उन्हें पता होता है कि आपने सबसे पहले कौन से इलाके में आपने बिजनेस मतलब करने के लिए किस इलाके को मुंतखब किया है, कौन सा एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उसकी मार्केट कितनी है। ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल है, अच्छी हैं, तो उसके बाद अगर आप 70 से 80 हज़ार रियाल का एक बिजनेस सेटअप करते हैं और बिजनेस सेटअप करके एक रेस्टोरेंट बनाते हैं, तो आप नॉर्मली 5-1 हज़ार रियाल कम से कम मंथली तमाम खर्चे करने के बाद बचा सकते हैं। तो 5,000 रियाल कतर में रहते हुए एक बड़ी इनकम है, और अगर आप इसको कन्वर्ट करें इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल की करेंसी में, तो ये वहाँ पे बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। पाकिस्तान के लिए ये कम से कम भी ये 3 लाख, पौने 3 लाख महीना के करीब बनती है। तो 5,000 रियाल वो आराम से 70-80 हज़ार रियाल की इन्वेस्टमेंट करके वो कमा सकता है, अगर तमाम चीज़ें नॉर्मल हो, एक अच्छा फैसला किया गया हो। इसके अलावा जो इसमें जो चंद चीज़ें इसमें जो बहुत जिनको नेगेटिव कहा जा सकता है, उसको भी सामने रखना चाहिए कि जब आप इस तरह का बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत सख्ती से फॉलो करना पड़ता है। उसकी रेस्टोरेंट की सफाई, उसके अलावा उनके जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके मेडिकल, उनके वीज़ा स्टेटस, तो तमाम चीज़ों को आपने अपडेट करना होता है, क्योंकि बल्दिया का एक रेगुलर चेकअप रहता है और कभी भी वो आगे किसी भी चीज़ से नाखुश होंगे अगर देखेंगे कि जहाँ पे फूड को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है या सफाई को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, तो उस पर वो आपको फाइन भी दे सकते हैं। नॉर्मली वैसे पहले साल में फाइन नहीं दिया जाता किसी भी बिजनेस को, जब तक आप बहुत बड़ा कुछ ब्लंडर ना कर दें। तो पहले साल के बाद थोड़ी सख्ती ज़्यादा हो जाती है, और अगर फिर भी अगर आप कुछ इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं तो आपको बल्दिया एक फ़ाइन भी दे सकती है, जो कि 5,000, 10,000, 15,000 रियाल तक का हो सकता है।
तो दोस्तों ये था एक बिज़नेस सेटअप करने का तरीका और इसकी तमाम डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब